नमस्कार साथियों, के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इस देश में लोग इतनी जल्दी रईस कैसे हो जाते हैं, इतनी जल्दी मिलेनियर और बिलियनियर कैसे बन जाते हैं और दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में कैसे आ जाते हैं चंद वर्षों में, 4 वर्षों में, 10 वर्षों के, 4 से 10 वर्षों के बीच में। क्या कभी आपने ये सोचा है रईस आदमी रईस होता चला जाता है और गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है और मिडिल क्लास कर्ज में डूबा रहता है। मिडिल क्लास जो कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज को चुकाने के लिए कमाता है। वो कोई सेविंग नहीं कर पाता है, कोई बचत नहीं कर पाता है। और जो पैसे वाली पार्टियां होती हैं, जो पूंजीपति जिनको हम लोग बोलते हैं, जो पूंजीपति होते हैं, वो दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की करते जाते हैं। तो क्यों, ऐसा क्यों? और सरकारी अमले में सरकारें कहती हैं कि हमने इतने लाख करोड़ का कर्जा दिया, हमने 100 लाख करोड़ का कर्जा दिया, इस अगले वर्ष में हम 200 लाख करोड़ का कर्जा देंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, लोगों को संपन्न बनाएंगे। हाँ, बात सही है सरकार की, सरकार ऐसा करती है। सरकार अपना सरकारी खजाना जनता को दे रही है, लुटा रही है लोन के नाम पे, मगर वो सरकारी खजाना किसके पास जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो आज इसी विषय पे हम आपसे कुछ ही मिनट की चर्चा करेंगे, कुछ अपनी राय बताएंगे, कुछ अपनी बात बताएंगे। इस पे आप लोग विचार करिएगा और बताइएगा क्या ये सही है। साथियों, एमएसएमई एक सेक्टर है, बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट है, मतलब मध्यम लघु उद्योग का एक सेक्टर है, एमएसएमई जिसको बोलते हैं। उसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें ये स्कीमें चलाती हैं और लोन प्रोवाइड करती हैं बेरोजगारों के लिए, जो कोई काम करना चाहते हैं या जो कोई इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, छोटी मोटी लघु उद्योग टाइप की डालना चाहते हैं। तो सरकारों की जो स्कीमें इसमें आती हैं वो ये आती हैं कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं तो आपको लगभग 15 से 20% की, 25% की सब्सिडी मिलेगी, है ना। और इंटरेस्ट भी आपको कुछ सालों बाद पड़ेगा। तो ये तो होगा छोटा अमाउंट। ये 25 लाख भी किसे मिलता है, नीडी को मिलता है कि नहीं मिलता है, जरूरतमंद को मिलता है कि नहीं मिलता है, किसे मिलता है, वो तो सरकारी अमला ही जान सकता है और आसपास जो दलाल घूमते हैं वो जान सकते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आते हैं। नेक्स्ट लेवल में आता है लगभग मिनिमम और मैक्सिमम की अगर लिमिट में देखा जाए तो 25 लाख से ऊपर जो जाता है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ का लोन भी सरकार देती है। अच्छा, सरकार 2 करोड़ का जो लोन देती है उसमें सरकार की एक स्कीम है कि इसमें 50 लाख सब्सिडी मिल जाएगी आपको। 2 करोड़ का 25% सब्सिडी 50 लाख हो गया, तो 50 लाख तो सब्सिडी मिल गई। देन आपको लगभग 5 साल तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। क्या आपने सोचा है कभी कि भारत सरकार ऐसा कर्जा देती है लोगों को? जी हाँ, ऐसा कर्जा भारत सरकार देती है। 2 करोड़ लोन लीजिए, 5 साल तक उसका इंटरेस्ट मत दीजिए और उसमें भी 50 लाख रुपए कम दीजिए, सब्सिडी जिसको बोलते हैं, 50 लाख की छूट। तो 2 करोड़ लेके 1.5 करोड़ पे आपको ईएमआई बननी है और 1.5 करोड़ पे आपको 5 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई आपकी जाएगी। कितनी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। अपना भारत देश कितना महान है, कितना लोगों का ख्याल रख रहा है, जनता का ख्याल रख रहा है। मगर आप लोग ये सोचते होंगे मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। ये बताइए कि ये 2 करोड़ क्या आपको मिलता है, क्या आम जनता को मिलता है, क्या मिडिल क्लास फैमिली को मिलता है, क्या जो नीडी है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो बिजनेस खोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, क्या उनको मिलता है? तो मेरा उत्तर है नहीं। ये जो 2-2 करोड़ के लोन होते हैं वो आपको और हमको नहीं मिलते हैं। वो लोन उन लोगों को मिलते हैं जो आज की डेट में बहुत ही बड़े रईसों में शुमार है जिनका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अडानी और अंबानी की, जिनको हम लोग कहते हैं 2-2 करोड़ के काम क्या करेंगे। जी हाँ, यही अडानी अपने 2-2 करोड़ का जो लोन जो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, उसी 2-2 करोड़ से छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगाते हैं, वेयर हाउस टाइप के या कुछ फूड प्रोसेसिंग टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हर शहर में लगाते हैं
अदानी जैसी कंपनियां, और यही लोग सरकार से कर्जा लेके, पैसा लेके, विदाउट इंटरेस्ट, विद सब्सिडी प्रॉफिट कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और हमको आपको लूट रहे हैं, लूटने की पूरी तैयारी में है। तो इतना भेदभाव क्यों? सरकार काम अच्छा कर रही है, सरकार अच्छी स्कीमें निकाल रही है, मगर स्कीम का फायदा सिर्फ चंद लोगों को क्यों? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। अगर ये स्कीम का फायदा सिर्फ चंद लोगों को दिया जा रहा है तो ये जांच का विषय है। मैं इसको बहुत बड़ा घोटाला मानता हूं, मैं इसको बहुत बड़ा स्कैम मानता हूं। क्यों? क्योंकि जो 2-2 करोड़ के, अगर मान लीजिए 1000 लोन अदानी कंपनी को दे दी जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2000 करोड़। 2000 करोड़ में आप 50 लाख पर 2 करोड़ पे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 500 करोड़ की सब्सिडी हो गई, और 5 साल तक 1500 करोड़ पे कोई भी लोन नहीं देना, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो सोचिए कितना बड़ा जैकपॉट लग जाएगा। अगर हमको ऐसा पैसा मिल जाए तो भाई हम तो कोई काम ना करें और कुछ भी ना करें और बैठे बैठे खाएं। 1.5 करोड़ बहुत होता है हमारे पास। 1.5 करोड़ में हमको, 2 करोड़ में हमको 50 लाख देना नहीं है। 50 लाख हमारा फ्री का हो गया। 50 लाख में हम बढ़िया घर ले लेंगे, बढ़िया गाड़ी ले लेंगे, आराम से घूमेंगे, और 1.5 करोड़ हम धीरे धीरे देते रहेंगे, उसमें कोई धंधा पानी कर लेंगे, और हमें 5 साल तक इंटरेस्ट देना नहीं है। कितना आसान है। लेकिन ये आसान है, दिखता है, समझ में आता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सरकारें लोन देती हैं, कर्जे देती हैं, मगर आपको और हमको नहीं। सरकारें लोन सिर्फ उनको देती हैं जो सरकारों को चंदा देते हैं। तो बात सोचने और समझने की है साथियों। ये जो करोड़ों करोड़ रुपए सरकारें जो चंदा देती हैं और जो लोन बांटती हैं, ये पैसा सरकार का नहीं, ये पैसा हमारा और आपका है। हमारा और आपका कैसे है? हमारा आपका ऐसे है, जो सिलेंडर और डीजल और पेट्रोल में आए दिन बढ़ोतरी देख रहे हैं आप, वो यही है। सरकारों के पास पैसा नहीं है तो अपना राजकोष भरने के लिए आम जनता से, मिडिल क्लास फैमिली से पैसा लेंगे, और हम और आप पैसा देंगे, हंसी हंसी देंगे, खुशी खुशी देंगे। महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, हम सब बोलेंगे, मगर उसका विरोध ना हम करेंगे ना आप करेंगे। इसका फायदा पूंजीपति उठाएंगे, राजनेता उठाएंगे, और ब्यूरोक्रेट्स तो एनी टाइम फायदे में ही रहते हैं, उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। सोचिए, समझिए और विचारिए कि क्या ये मुद्दा सही है। ये अनसंग हीरो की तरह ये मुद्दा है, मतलब जिसका कोई अता पता नहीं है, जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो इस पर थोड़ा डीपली सोचने की जरूरत है। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।